आप सभी का कैरियर बुने में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 17वां प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ना 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर जो फ्रेंड्स अभी नहीं देखे हैं तो आप 1 से लेकर 16 तक देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और 70% आपका तैयारी इसी से हो जाएगा। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस प्रैक्टिस सेट का मैं कंप्लीट 150 क्वेश्चन करूंगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी का सोल्यूशन दूंगा। दोस्तों, मैथ का जो सोल्यूशन दूंगा वाकई में बहुत अच्छा होगा। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, मैथ बहुत अच्छा ट्रिक है और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कंप्लीट डिस्कशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में नगारा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना में नगारा को टामाक के नाम से जाना जाता है। एक यह वाद्य है। अगला है, खद्दी, बा परब और जकोर किस एक अन्य पर्व की ही अन्य नाम है? तो ये सरहुल है। दोस्तों, सरहुल को माने प्रत्येक जनजाति में अलग अलग नाम है। जैसे सरहुल, और ये भी हम लोग जानते हैं कि सरहुल जो है जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है और मुंडा जनजाति जो है सरहुल कहता है, लेकिन और अन्य जनजाति जैसे उराव जनजाति उसको खद्दी बोलता है, संथाल जनजाति बा परब बोलता है और खरिया जनजाति जो है जकोर बोलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, खरिया, जकोर, उराव, खद्दी और मुंडा जो है सरहुल बोलता है और संथाल क्या बोलता है? बा परब। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वदा किया जाता है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी में उसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, तो कपास हो जाएगा। अगला है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, पैदा की जाती है? तो 3 प्रकार के। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना में कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम लोग बहुत जान चुके हैं। यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था और 7 जुलाई 1948 को बना था। इसकी जो रूपरेखा है अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना के आधार पर है। अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, इसमें कुल 8 बांध है और एक अवरोधक बांध भी है जो दुर्गापुर में है और 3 जल विद्युत माने तापीय विद्युत गृह भी है। कहाँ कहाँ? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुरा। और तीनों से जो है 1775 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में देश कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो लगभग जो है 40% उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ये 1982 से 83 में स्टार्ट हुआ। कब? 1982 और 83 में स्टार्ट हुआ। यह जो परियोजना है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। दोस्तों, इस पर जो बांध है, जैसे चांडिल बांध है तो 1982 में स्वर्णरेखा नदी पे है, गालूडी है 1983 में स्वर्णरेखा पे, और ईजागढ़ है ये खरकई नदी पे है 1983 में। एक पालना भी बांध है स्वर्णरेखा पे, तो ये 1982-83 में माने स्थापना किया गया था। अगला है, झारखंड में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है ये राज्य सरकार का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को चूज करना, यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर पढ़ लेंगे बढ़िया से। तो फर्स्ट है, सदानों का मुख्य भोजन चावल है और मुख्य साधन जो कृषि है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सदानों की मुख्य भाषा संताली है। सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है। तो दोस्तों, सदानों की मुख्य भाषा संथाली न होकर ये नागपुरी है, खोरटा है, पंच परगनिया है एवं कुरमाली है। क्या नाम है? नागपुरी, खरोटा, पंच परगनिया, कुरमाली, ये सब भाषा है। ये जो भाषा है ना, भोजपुरी और मगधी भाषा की उपलब्धियां मानी जाती है। तो सी। अगला है, उरांव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बोलना है। उरांव अपने को कुरुख कहते हैं, सही है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़े थे संथाल, उरांव, मुंडा और हो, तो ये क्रम है इसका। उरांव झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है इनमें से, सही। तो दोस्तों, ये जो है भारत की 4थी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, न कि तीसरी। तो
सत्य नहीं हो तो बी हो जाएगा। दूसरा तो ये है सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है। दूसरा स्थान पर मुंडा है। अगला क्वेश्चन है चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय ने कहाँ के जंगल युद्ध जारी किया रखा था? तो ये कहाँ के किया था? तो ये जो है लोहरदगा के जंगलों से युद्ध जारी रखा था। दोस्तों हम लोग जब 1857 का युद्ध देख रहे थे तो उस समय ही 2 अक्टूबर 1857 को चतरा की लड़ाई हुई थी। तो चतरा की लड़ाई जो है अंग्रेज़ की तरफ से मेजर इंग्लिश था और भारतीय की तरफ से जयमंगलम पांडे और नादिर अली खां था। इन दोनों को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया 4 अक्टूबर को ही, और ये ऐतिहासिक युद्ध था। और ये जो है अन्य जो सदस्य था जैसे विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय ने ये भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिपकर सरकार के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध किया था। और क्या काम किया था? ये पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहन दिया था। अगला है तेलंगाना खरिया को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो तेलंगाना खरिया को जो है ये बोधन सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये कब की बात है? तो ये जो है अप्रैल 1880 की बात है। अगला है ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की पत्नी के नाम क्या था? तो ये 1914 में हुआ था और बुधनी भगत नाम था इनके पत्नी का। अगला है निम्न में से किस पार्टी से पोल दयाल का किसी न किसी रूप प्रकार से संबंधित? दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से सभी होगा। कहें कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में स्थापित हुआ था और ये उसका सदस्य था, संस्थापक सदस्य था। और किसान सभा जो है 1930 में बना था, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो था ना ठेबले उराय था और सचिव जो है यही था पोल दयाल। और आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष जो था ना थियोडोर सुरीन था, इसको याद रखिएगा, थियोडोर सुरीन। और सचिव जो है पोल दयाल था स्टार्टिंग में। इसका जो आदिवासी महासभा का नाम 1939 में रखा गया था, लेकिन उससे पहले इसका दूसरा नाम था। तो उस सबसे पहला अध्यक्ष जो था ना थियोडोर सुरीन था, इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1936 में हुआ। तो ये फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1932-33 में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? बोनीफेस लकड़ा। और प्रथम महासचिव इग्नेस बेक था। तो इसको याद रखिएगा, कौन प्रथम अध्यक्ष क्या था? बोनीफेस लकड़ा और महासचिव इग्नेस बेक था। अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन जो है 1968 में हुआ था। दोस्तों इसका संस्थापक कौन था? इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में इसका बहुत ही अच्छा चर्चा की है। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जिसको जो है विदेश से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था और वह जो है वहाँ का अच्छा नौकरी छोड़कर यहाँ HEC में नौकरी किया था। पिछले वीडियो में यानी 16 हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं, उसमें इसका बहुत ही डिटेल चर्चा किए हैं। यहाँ तक और थोड़ा हिंट देते हैं, BA जो है ना वो पटना साइंस कॉलेज से किया था। उसका नाम जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कौन कौन फ्रेंड्स कमेंट करता है। बिहार के प्रथम झारखंड मुख्यमंत्री विनोदानंद झा था, ये सही है। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन था, ये भी सही है। तो इसमें गलत फर्स्ट हो गया। अगला है मिलाना है। तो संथाल के धार्मिक विशेषज्ञों को क्या कहा जाता था? तो इसको नायके कहा जाता था। और मुंडा को पाहन कहा जाता था। हो को जो है ना हो को दोवो नवा कहा जाता था। और चेरे को गोसाई, और चेरों को जो है गोसाई कहा जाता था। ये संथाल को क्या? नायके, मुंडा को पाहन, हो को देवनम। अगला है बादम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बोलना है। इस किले का निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था, सही है। बादम के किले में हेमंत सिंह ने एक अग्निदेव का मंदिर बनवाया, ये भी सही है। बादम का किला हजारीबाग जिले में स्थित है। तो दोस्तों बादम का किला जो है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बादम नामक स्थान पर स्थित है, बादम नामक स्थान पे। और इस किले का निर्माण जो है नरेश हेमंत सिंह ने 1642 ईस्वी में किया, नरेश हेमंत सिंह ने। और बादल के किले में हेमंत सिंह ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया है, अग्निदेव का मंदिर नहीं, शिव मंदिर का। तो सत्य जो है ये A और C हो जाएगा। ये गलत है, कहा कि अग्निदेव का मंदिर नहीं था, शिव का मंदिर था। और A और A सही है, तो यहाँ पे C देना चाहिए इसको, तो D हो जाता सही।
अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र अपना पद छोड़ सकता है, सही है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे काम करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है, तो ये सभी सही हो जाएगा कि समानतः इसमें जो है ना, ये समानतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे काम करता है। अगला है, झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये किसके द्वारा? रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। अगला है, हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को इनकी विशेषता साथ मिलाना है। ये है कि औपरतिपी विवाह, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह को औपरतिपी विवाह कहते हैं। राजी खुशी विवाह, वर वधू की इच्छा से विवाह। आंधी विवाह, वधू द्वारा विवाह होने तक जबरदस्ती वर के घर रहना। ओदर विवाह, वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना, तो वो आदर विवाह हो गया। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है, झारखंड के चित्रकला के संबंध में सत्य बताना है। यह यहाँ की चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करता है। अगला है, झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा का स्रोत है। राज्य के चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है, तो उपयुक्त में से सभी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को बताना है। डोमकच विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, सही है। झूमर गीत जो है झूमर राग में गाया जाता है। डोड उरांव के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है, तो इसका सी गलत होगा। दोस्तों सी जो है जैसे डोड संथालों के प्रेम विवाह का विषयक गीत है, संथालों का है, न कि उरांव का है। अगला है, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। तो बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रदर्शन की व्याख्या की। यह झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये दोनों सही है। अगला है, इस नृत्य को सरायकेला के रियासत का संरक्षण प्राप्त है। इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी सत्य है, गलत कोई नहीं है। अगला है 24 नंबर है, बहुरा पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। यह पर्व अनाज की अच्छी उपज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह पर्व भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व को है राइज बहर लक नाम से भी जानते हैं, तो सभी सत्य है, एक भी इसमें गलत नहीं। सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र है, तो क्या है? तो ये है बांसुरी, सनाई, सिंग और मदन भेरी। दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है ना झारखंड के वाद्य यंत्र ये है बांसुरी, सनाई, सिंगा, बदन भेरी, शंख, निशान, ये सभी आता है। अगला है, झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अगला है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। अगला है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो दलमा अभ्यारण्य, तो दलमा अभ्यारण्य कहाँ है? तो शिवभूम में है। और बेतला अभ्यारण्य लातेहार में है और ये पलामू अभ्यारण्य लातेहार में है। तो ABC ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ खरिया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो ये तो थेसेंस और एच फ्लोर दोनों हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई है? कौन सा है? तो ये आदिवासी। अगला है, डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन सा है? कौन था? तो कौन था? ये इनमें से कोई नहीं होगा। वो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो गणपत था, जिसे हम ग्राबियल नाम दिया गया, ग्राबियल। तो ये इसमें से कोई नहीं है, ग्राबियल जिसको गणपत कहा जाता है। अगला है, नेशनल मेटालर्जिक लेबोरेटरी कहाँ है? तो ये है जमशेदपुर में। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है। मृदा शोध अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रांची में है। तो ये आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है पुस्तकालय एवं उसके संबंधी स्थापना। तो पुस्तकालय एवं संबंधी स्थापना का मिलान करना है। राज्य पुस्तकालय रांची 1953 में बना, और राज्य पुस्तकालय धनबाद 1956 में, और हजारीबाग का जो है 1922 में बना, और राज्य पुस्तकालय दुमका जो है आज़ादी के बाद 1952 में बना। तो एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 साल के लिए MOU पर संपन्न हुआ। कविता कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। M विजय कुमार का संबंध कराटे से है, और वीरेंद्र लक्करा का संबंध जो हॉकी से है। तो इसमें बी गलत है दोस्तों। कविता कुमार लॉन टेनिस से है, इसका संबंध जो है लॉन टेनिस से। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हीरामणि सिंकू ने अंडर-19 बल्का इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। दूसरा है, झारखंड के शुभम बनर्जी ने फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो इनमें से कौन सा सत्य है। तो इनमें से जो है दोनों सत्य है। अगला है, इसमें से मिलान करना है। तो नीतू चाहल क्या है, मुक्केबाजी है। ईशान किशन क्रिकेटर से है। पंकज रजक जो है हॉकी से है। रितेश आनंद जो है एथलेटिक्स से है। जो आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ। तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत। पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्था जो है जिला परिषद होता है। और झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में खुले वन है। तो कितने प्रतिशत में है, तो ये जो है 14.08% है। अगला है, निम्न में से किसको मिलान गलत है। तो गलत मिलान को चूज करना है। तो ये जो है ऑपरेशन जस्टिस न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को ढूंढना, ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण, ऑपरेशन कॉम्बे रेलवे में डकैती रोकना। तो ऑपरेशन नई दिशा जो है महिला सशक्तिकरण, ये गलत है। इसका जो है गलत आंसर सी हो जाएगा। बाकी बात 3 सही है। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुक्त किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये जो है वाराणसी से संबंधित है। पार्श्वनाथ जो है वाराणसी से संबंधित है। दोस्तों पार्श्वनाथ जो है 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। तो दोस्तों मिहिरकुल को हून शासन तोरमान का पुत्र था। हून जो है मिहिरकुल जो है हून तोरमान का पुत्र था। सर्वप्रथम जो है गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह से पराजित किया गया। तो यशोधर्मन द्वारा पराजित किया गया था। अगला है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, ये शेरशाह सूरी ने करवाया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन जो 1826 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के सांत्वना पुरस्कार कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन को। दोस्तों इरविन के अनुसार जो है एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लोगों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने का कहा था। दोस्तों काकोरी के केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत के वहाँ के PM थे, ये यूपी के। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा, ये संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया। दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, जो 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को चालू हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना माने बोला गया 1935 में, चालू हुआ 1 अक्टूबर 1937 को। अगला, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और 324 आर्टिकल 324 के 5 के द्वारा ये होता है। अगला है, भारतीय संसद की लोक समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। तो कौन करता है, ये लोकसभा का स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये PVN राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1947 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो किस में है, ये बिहार में है दोस्तों।
अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो कोचीन और तूतीकोरिन जो है, कोची और विशाखापत्तनम भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत चीन। कौन सा सुमेलित पूछ रहा है? तो मैग्नीट्यूड रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। रेड क्लिफ, डुरंड रेखा और हिंडनबर्ग रेखा, ये सब गलत दिया हुआ है। अगला है 3 जनवरी को उपसौर ही घटना होती है। तो 3 जनवरी को जो है, इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। दोस्तों उपसौर होता है, एक अपसौर होता है। तो आप लोग बताइए कि अपसौर कब होता है, कमेंट कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल साक्षरता 73%, 11 में 17.17 और भारत का लिंगानुपात इतना है। तो इसमें सही नहीं बताना है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये 945 लिंगानुपात गलत है, क्योंकि 943 है। बाकी बात सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है? तो कोस्टारिका की राजधानी जो है सैन जोस है। अगला है बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। रिपीट क्वेश्चन है ये। अगला है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में किसी उद्यम के वर्गीकरण को क्या आधार है? तो क्या आधार है? तो ये उद्यम की परिसंपत्तियों की स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा। अगला है अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये कलंकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में मिला था इसको। विश्व के सर्वाधिक पशु वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ये भारत है। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये 31 मई को। अगला है कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौशल शब्द का संबंध जो है शतरंज से है। अगला है किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये मध्य प्रदेश ने। अगला है बीमा के क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये 74%, जिसको FDI बोलते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र की 75% बर्फ पूरी तरह से गायब हो चुका है? किस क्षेत्र का? तो ये हिंदू कुश हिमालय का। इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने पुष्टि की है कि किसी का नाम बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? ये आर्टिकल 21। दोस्तों आर्टिकल 21 जो है व्यापक है, ये हमेशा इसमें नया नया चीज़ आता है। जैसे नेट चलाने का निजता का अधिकार है, ये सब होता। 21 का जो स्वरूप है बहुत व्यापक है। नवपाषाण काल से संबंधित एक शिल्प हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो ये तमिलनाडु में खोजा गया है। अगला है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो है नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। अगला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो भारत जो है कब बन जाएगा? तो ये 2030 तक। अगला क्वेश्चन है एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है? तो क्या अनुपात होता है? इसका अनुपात जो है स्थिर रहता है, यानी V/I = R, ओम्स का लॉ। R क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है टंगस्टन है। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता है? तो एक कार की गति जो है स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता है। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है दूरी। अगला है एक पास्कल बराबर होता है। एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र अम्ल को हमें तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो सजातीय श्रेणी का जो समूह बनाता है कौन है? तो ये है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है इथाइन का। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा जो है कार्बन मौजूद रहता है।
अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? तो किसका प्रयोग? तो ये एस्टर का प्रयोग। अगला है इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को किया जा सकता है। अगला है इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो ये नलिका। अगला निम्नलिखित से क्या मैक्रो पोषक तत्व है? मैक्रो, तो मैक्रो पोषक तत्व जो है विटामिन है, माने नहीं है तो विटामिन नहीं है। बाकी वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, एक फिनोटाइप और जीनोटाइप होता है, उसको आप लोग जानते होइएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जो हम लोग मेंडल का नियम पढ़े थे ना, उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का डिस्कशन किया है मेंडल ने। तो हम इसका जो है नोट हम क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आप जाकर उसको देखिए। तो वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल है। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है, तो भोजन और हवा के लिए जो समान मार्ग है नासा गुहा है, ग्रसनी है, सॉरी दोस्त, ग्रसनी है। अगला पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष में जो है 2 अंडकोश होते हैं, वृषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो क्या शामिल नहीं होता है? तो एलिसा, ये एड्स के लिए यूज होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो कौन सा है? तो ये जीवाणु है। अगला है पौधों में बौनापन निम्न में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन द्वारा। अगला है ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन जो है किसने किया? ये रेटोमिलिनसन ने किया था, रेटोमिलिनसन। इसमें मिलाना है तो जमुनापारी, तो जमुनापारी जो है बकरी का नस्ल है, और मादावरी जो है ये इसका है, भैंस का, और कड़कनाथ मुर्गी का है, और मालवी जो है गाय का है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस एक आयत की परिमिति दिया है, तो 2 × L + B = 78 दिया हुआ है। तो L + B बराबर क्या हो जाएगा? तो L + B = 78 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 39 हो गया। और इसका क्षेत्रफल दिया है, तो L × B है तो 350 है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों L + B हम लोग को मालूम हो गया, तो L - B हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। L - B के होल स्क्वायर क्या होता है? L + B के होल स्क्वायर -4A × B, तो L × B 350 मीटर है। L + B क्या है? 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर हम लोग बताए थे ट्रिक, A स्क्वायर, तो 9 × 81, तो 1 हो गया, और हासिल 8 हो गया, और 9 × 3 = 27, 2 × 54, 8 कितना हो गया? 62, और 3 × 9, 9 × 6 = 15, तो 1521 हो गया 39 का स्क्वायर। अब 4 × 350 है, तो 200 1400 हो गया। यानी L - B जो है ना 121 रूट हो जाएगा, तो 11 हो गया। L + B क्या है? 39 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो L = 25 हो जाएगा, B = 14 हो जाएगा। यानी L - B जो है 39 है, 11 है, सॉरी, और L + B हम लोग परिमिति से निकाले हैं, ये कितना है? L + B जो है ये 39 है, दोनों को जोड़िए तो B कट जाएगा, 2L बराबर हो जाएगा 39, 11 50 हो गया, तो L बराबर कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। यही पूछा है, तो 25 मीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका A + ½ 2 है, तो A 1 हो जाएगा, तो इसका 2 ही आंसर होगा। एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए 2 के जगह K रहता है तो KQ - 3K हो जाता है, तो K के जगह पर 2 है तो 8 हो जाता है, 8 × 3 = 6, 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका हम एक बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं, जैसे
ये नीचा वाला जो है 1/3 है, 1/3 को जो है ना 1 और 3 ले लेंगे। इसके बाद प्लस का गो है 1 2 3, 3 को प्लस है, 3 को डॉट दे देंगे, 3 को डॉट दे दिए। अब ऐड है तो ऐड करेंगे, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 + 3 7, 7 + 4 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/7, यानी 1.4/7। समझे दोस्त, जैसे 1/3 है तो 1 3 पहले लिख लिए, इसके बाद जो एगो प्लस है ना जो एगो डॉट दे देंगे 1 2 3, और प्रीवियस वाला को जोड़ेंगे 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, तो 11 जो लास्ट वाला बचेगा ऊपर चला जाएगा, 7 वाला नीचे, तो 11/7 हो जाएगा। तो 11/7 क्या होता है, 1.4/7। दोस्तों अगर ट्रिक नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम उसको डिटेल्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 150 लीटर है और दूध और पानी का मिश्रण, वाटर और मिल्क का। तो वाटर एक साइड लिखिए, दूध तो पहले मिल्क है और वाटर है, तो 4:1 है, और बाद में पानी मिलाया जाता है, दूध को नहीं छेड़ा जाता है, 3:2 हो जाता है। तो ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चेंज हो गया, तो इसको हम बराबर करेंगे, 4×12 और 4×12, ऊपर में 3 से तो 3 नीचे में 4 से तो 8, तब कितना बढ़ गया, 3 से 8 हो गया, तो 5 बढ़ गया, और टोटल कितना है 150 है, इधर कितना है 12 3 15, तो 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 50 हो जाएगा। अगला है एक साइकिल के पहिए 7 मीटर है और व्यास 7 मीटर है, और पहिए 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो 10 चक्कर में कुल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो 10 × 2πr, 2 × 22/7, आर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, व्यास का आधा कट जाएगा, 11 हो गया, तो यानी 2 से 2 कट गया, तो 22 हो गया, तो 220 जो है 5 सेकंड में चलता है, तो इतना मीटर पर सेकंड है। इसको आप किलोमीटर में चेंज कीजिए, 18/5 है, 12 को 12 से गुना करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में है तो 5/18 छोटा है, तो इसको गुना भाग कीजिएगा तो 158.4 आ जाएगा। अगला है अंशु को अंग्रेजी में प्राप्तांक, विज्ञान में प्राप्तांक के दुगुने हैं। तो दोस्तों इसका एक हम ऐसे बनाएंगे, जैसे टोटल का निकाल लेंगे, जैसे इंग्लिश साइंस है, इंग्लिश है और मैथ है, यही है। तो इसमें कहता है अंशु को अंग्रेजी में प्राप्तांक अंक, विज्ञान में प्राप्तांक अंक से दोगुना है, तो ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। और फिर कह रहा है विज्ञान और गणित में कुल इतना है। फिर अगला है अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का अंक जो है 2:3 है, तो 2 अंग्रेजी और मैथ है तो 2:3 है, तो ये 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2 4 और 3 दूना 6, तो कर दीजिए 1 2 3, यानी 1 2 3 अनुपात में हो गया, तो 3 2 दूना 6, 3 2 5 1 6, यानी 6 का वैल्यू जो है 180 है। 6 का वैल्यू कितना है 180, तो 36 18 30 हो गया 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 30 है। तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है विज्ञान में, तो विज्ञान 1 2 3 है, तो 1 का अनुपात है, तो 1 का बी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है 250 मीटर × 50 मीटर एक आयताकार क्षेत्रफल में 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है, तो इस कार्य के लिए कितना मिट्टी चाहिए। इस कार्य के लिए जो है सबसे गुना कर दीजिए, वॉल्यूम जो होगा वही ना होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है आयत क्यूब में आएगा, तो 10/100 हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो 1250 घन मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया है गलत दिया है। अगला है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है, और यदि उसके प्रत्येक भुजा आधार से दोगुनी, तो एगो x मान लेंगे, एगो 2x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, तो 2x 5x हो गया, 5x बराबर क्या है 20 है, तो x बराबर 4 हो जाएगा, तो एगो 4 होगा 8 होगा 8 होगा, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। दोस्तों इसको सबको अलग कर लीजिए, x वाला को x वाला जोड़िए और x का वैल्यू निकालिए, ये आसान है, जोड़ घटाव है, तो बनाइए सकते हैं। इसका हम आंसर बता देते हैं, आंसर जो है 6a/7 है। अगला है जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाए, तो मान लीजिए भिन्न जो है x/y है, अंश में 4 हम बढ़ा दिए हैं, तो तब भिन्न 2/3 बच जाता है, तो x/y है, कितना बढ़ गया 2/3, अलग अलग करेंगे x y कट जाएगा, तो 4/y बराबर हो जाएगा कितना 2/3, तो 2 से 2 कट गया, y बराबर 6। अगला है 81 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटना है कि B को A से 7 रुपये अधिक और C को A के दुगुना, तो 6 रुपये का कम मिलता है, दुगुना से 6 कम मिलता है, तो ABC का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों बाय ऑप्शन इसमें बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। B को A से 7 रुपये अधिक है, तो B को 27 है, A को 20 रुपये, तो 7 रुपये अधिक हो गया, और C को जो है A से दुगुना से 6 कम है, तो 20 दूना 40 है, 6 कम है 34, तो B आंसर हो जाएगा।
इसमें कह रहा है कि 6, 9, 11 घंटा काम करता है 525 रुपये। तो इसका अनुपात कर लीजिए 6:9:11। तो 11, 9, 20, 6, 26। 26 का वैल्यू 520 है तो एक का वैल्यू 20 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? इसका किराया अनुपातिक है तो अमृत के द्वारा, तो अमृत सेकेंड नंबर पे है तो 9 वाला, तो 9 का वैल्यू 9 दूना 18, 180। 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर, तो इसका पढ़िएगा आप लोग। 108, 112 कितना हो जाएगा? ये मीटर में है, किलोमीटर दिया है तो 220 हो गया। तो 220 जो है 6 सेकंड में पार करता है। और एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है सेम में, तो 50 गुने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो छोटा को छोटा से गुना करते हैं 8, 18 और प्लस x। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का जो मान निकालेंगे तो इसका कितना x का मान आ जाएगा? ये आ जाएगा 82 किलोमीटर। अब जो आएगा तो आपको मीटर पर सेकंड में आएगा और उसको किलोमीटर में चेंज करना है। अगला, किसी आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल इतना है, 2 सेंटीमीटर घन क्यूब है, तो टैंक पानी की गहराई है तो 2.6 घन मीटर है, तो 2.6 गुने 100 को 3 जाएगा, कैसे सेंटीमीटर में दिया है। अब बटे 6500, इसको काटेंगे तो 400 सेंटीमीटर आएगा, तो 4 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आकार के सार पर 1 पर इतना लीटर है, यदि इसमें इतना सेंटीमीटर और इतना चौड़ाई, तो इसकी ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों 1/2 गुने ऊंचाई गुने आधार गुने चौड़ाई होता है, तो इसका हो जाएगा 1.5 गुने 1000 बटे 1/2 आधार कितना दिया है? 25 गुने 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद 30 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला है, किसी परीक्षा में 60% और हिंदी में सफल हुआ जबकि 50% इसमें, और दोनों में 40 विषय में सफल स्टूडेंट है, तो 60 और 50 है, तो दोनों में कितना हो जाएगा दोस्तों? जैसे इसको वेन डायग्राम से बनाने में बहुत आसान होता है। तो ये 50 है हिंदी, मान लीजिए हिंदी है तो 40 है, ये कॉमन 10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू जो है 40 दिया है, तो 100 का वैल्यू 400 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, पहचाने। तो देखिए 2a² 5b², 2ab, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 सही है। 9, 4, 9 चौका 36 दूना 72, ये भी सही है। 11, 2ab, 11 दूना 22, ये भी सही है। 7, 4, 7 चौका 28 दूना 56, तो ये 56 होना चाहिए, तो ये नहीं है। नीचे दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड निकाले, तो a² + b² - 2, 7 चौका 28 दूना 6, 7x - 4y, 7x - 4y। दो संख्या को अंतर 11 है, उनमें संख्याओं का, तो दो संख्या के अंतर कितना है? x - y = 11, और उन संख्याओं का माने उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग, तो x + y = 5 = 9, तो ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा, कट जाएगा। 2x = 45, 11 कितना 56, तो x = 28 है, y = 17। एक संदूक में 50 रुपये इतना है, तो दोस्तों इसको भी जो है ना इस मेथड से बनाइए, जैसे 25 पैसा को 50 पैसा और 100 पैसा। तो कह रहा है कि 1 रुपये में 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, तो 25 को x मान लीजिए, तो इसको 2x, और इसका दोगुनी है, तथा रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो x/2 करेंगे तब ना ये 2x होगा, तो 4 गुनी है, सबको जोड़िए, तो 3x आधा, तो 7x/2 ऐसे जोड़िए। 25x 50 गुना 100x, तो 125, इसको गुना कीजिए तो 50x, तो 175x बराबर है 5600 पैसा हो जाएगा। x बराबर जो है 32 हो जाएगा, माने इसमें गुना करके जोड़ेंगे तब 25x इतना पैसा हो गया, 100x और ये 50x, तो 175x बराबर कितना हो जाएगा? 56, तो x बराबर जो है 32 होगा, तो x बराबर 32, तो 50 पैसा क्या है? 2x है, तो 64 हो जाएगा आंसर। खास वर्ग में, अब दोस्तों रीजनिंग का हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले सदस्य होता है, सदस्य के बाद परिवार होता है, परिवार के बाद समुदाय होता है, मोहल्ला होता है, तब देश बनता है। तो क्या पहले सी हो जाएगा, तब ए हो जाएगा क्योंकि परिवार है, तब बी हो जाएगा, और इसके बाद डी होगा, इसके बाद ई हो जाएगा, तो 111 का बी आंसर हो। इसमें भी वही है, सार्थक क्रम है, जैसे पौधा से क्या बनता है? कपास, कपास से सूत से कपड़ा, और कपड़ा से साड़ी, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है? तो शेष 3 से भिन्न कह रहा है, तो शेष 3 से भिन्न कौन हो जाएगा?
देखिए दोस्तों, इसमें जो है फर्स्ट और लास्ट जो है अपोजिट है, AZ CX BY DY, लेकिन बीच वाला LM क्रम में PQ TU। यहाँ देखिए DE अब तीनों क्रम है तो इसलिए भिन्न हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा शब्द तीनों से भिन्न है? तो दोस्तों देखिए DK, तो देखिए DE 4-5 है और बीच वाला का डिफरेंस जो है 5 है। EZ मान 5 से 10 है। N और S है तो 14 से 19 है। S और X है तो 19 से 24 है। S 19 होता है, X 24 होता है। O और U तो O 15 होता है, U 21 होता है। इसमें 6 डिफरेंस है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आपके मुंह पर जो है ना इसका क्रम याद होना चाहिए। जैसे Z 10 होता है, K कितना होता है 11 होता है, S 19 होता है, U 21 होता है, V 22 होता है, W 23 होता है, P कितना 16, Q 17, R 18, इस टाइप के याद होना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो उत्तर सामने होता है, तो मान लीजिए उत्तर ये हो गया। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है 3 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर सही से बनाते हैं, 3 किलोमीटर, बाईं ओर 2 किलोमीटर, फिर वह अपनी दाईं ओर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर जो है दाईं ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 1 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 2 है तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगला है नीचे दिए गए आकृति में देखिए 1 से 2, 1 गुने 2 2 हो गया, 2 गुने 2 4, 4 दूने 8, 8 चौका 32, तो ये 32 हो जाएगा। दोस्तों दर्पण में क्या करते हैं? पलट देते हैं। जैसे ऐसे है पलट दीजिए, और जल में क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो इसको पलटिएगा तो कौन बनेगा? इसको हम पलटेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा D नंबर, D नंबर बनेगा। जैसे जल वाला चित्र है, इसको उलट दीजिए तो उल्टेंगे तो ये जो व्हाइट वाला है नीचे आ जाएगा, ब्लैक वाला ऊपर चला जाएगा, तो 118 का D हो जाएगा। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए ये कैसे हो रहा है? ये क्रॉस इधर इधर, तो इसमें कौन आएगा? तो इसमें कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा। आप लोग बनाइएगा, ये आसान सब है, हर पॉइंट को चेक करना रहता है। इसमें देखिए जीरो जो है, जीरो एक एक क्रॉस कर रहा है, तो ये जीरो नीचे आ जाएगा, तो नीचे जीरो इसमें भी इसमें भी। अब डार्क वाला जो है एक क्रॉस कर रहा है, ये डार्क वाला कोना में आ जाएगा, तो कोना में डार्क वाला डी में है। 1 मीटर रीडर सीधा पूर्व की ओर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, और दाईं ओर 1 मीटर रीडर सीधा पूर्व की ओर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, पूर्व इधर हो गया, और दाईं ओर जो है मुड़ कर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो गया। वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो ये दाईं इधर हो जाएगा, मुड़ कर 10 किलोमीटर चलता है, इस 7 से ज़्यादा होगा 10 किलोमीटर। मीटर रीडर इस समय प्रारंभ से किस स्थान पे है? तो ये हमारे साउथ और वेस्ट के बीच में है। साउथ और वेस्ट किस में दिया है? दक्षिण पश्चिम। ये कह रहा है जिस प्रकार बुद्धिमान का संबंध चतुर से है, उसी प्रकार मंद बुद्धि का संबंध क्या है? तो मंद बुद्धि का संबंध जो है जड़ बुद्धि से है। अब इसमें 123 नंबर में क्या करना है? तो 123 में देखिए 14 प्लस कितना करेंगे? 14 प्लस 12, तो 14 12 दूना 24, 26 हो गया। 26 में से 10 घटाइए तो 16 हो गया। तो 9 7 16, 16 में से 5 कहते 11, 4 2 6, 6 में से 0 गया तो 6, तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। छः आंसर है इसका। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान 27 प्लस 22 और प्लस 1 जोड़िए। 27 प्लस 22 प्लस 1 करेंगे तो 50 हो गया। 13 प्लस 12 और प्लस 1 26, 9 2 11, 1 12, माने इस क्रम में जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा। किसी एक चरवाहे की ट्रैफिक लाइट 25 सेकंड के बाद बदल जाती है, उसे अगले चौराहे की ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड। किसी एक समय पर दोनों लाइट एक साथ बदल कितने समय? तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? 25 और 5 के स्क्वायर 5 गुने 6, तो 5 के स्क्वायर गुने 6, 25 6 के 150 सेकेंड। अब 126 में देखिए, 126 में क्या है कि ये ऊपर हो रहा है, फिर इस साइड आ गया, उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो इसका उल्टा कर दीजिए आप,
तो ये हो जाएगा 127 में। देखिए 2 और 3 इस दोनों में मिल रहा है तो 4 4 का अपोजिट 1 हो गया। इस दोनों में देखिए 3 और 4 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 1 और 3 से मिलाएंगे ये हो जाएगा। एक व्यक्ति योगासन से एक और ऐसी स्थिति में है, योगासन में उल्टा है तो ईस्ट वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, ऐसे सीधा रहने पर किस दिशा में होता है, दक्षिण में होता है, तो ऐसे उत्तर में हो जाएगा। देखिए इसमें क्या, इसमें कर रहा है 4 से 16 हो गया और 4 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 1 2 3 3 2 5 होना चाहिए, 5 2 7, 6 गलत है। मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं, आर के बाईं ओर क्यों है, आर के बाईं ओर, जैसे मार्च आर के बाईं ओर क्यों है, तो आर के बाईं ओर क्यों है और लेकिन पी के दाईं ओर है। कह रहा है आर के बाईं ओर क्यों है, आर के मान लीजिए इधर देख रहा था, आर के बाईं ओर क्यों है लेकिन पी के दाईं ओर है, पी के दाईं ओर है लेकिन वह पी के दाईं ओर, आर के बाईं ओर क्यों खड़ा है लेकिन वह पी के दाईं ओर, तो पी इधर होगा। कह रहा है एन के दाईं ओर ओ है, तो मान लीजिए एन के दाईं ओर ओ है, इधर होगा, और पी के बाईं ओर है, और जो है और किसके लिए यूज होगा, एन के लिए यूज होगा, तो पी के बाईं ओर है, तो पी इधर हो जाएगा, पी के बाईं ओर है। इसी प्रकार आर के दाईं ओर एस खड़ा है, तो आर के दाईं ओर एस खड़ा है, और टी के बाईं ओर एस खड़ा और टी के बाईं ओर है, टी के बाईं ओर, तो यहाँ टी हो जाएगा। मध्य में कौन है, तो एन ओ पी, तो पी यहाँ पे हो जाएगा ओ एन। दोस्तों क्यों जो है बीच में हो जाएगा, बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा। अब कंप्यूटर से है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जो संदेश भेजा जाता है उसको टोकन कहते हैं। अगला है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा, तो बड़ी संस्थाओं में वैन प्रयोग होते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान डैश है, तो स्वान क्या है, यह स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है, रिफ्रेश। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने दी थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने दिया था, टिम बर्नर्स-ली ने। अगला है भारतीय आईटी अधिनियम को डैश वर्ष में अधिसूचित किया गया, तो किस वर्ष में अधिसूचित किया गया, तो 2000 ईस्वी में। अगला है निम्न में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण अजूर नहीं है। अगला ऐसे ग्राफिकल चित्र जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करता है, तो आइकॉन्स। अगला किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे ले जाने के लिए किया जाता है, तो किसका, ये विंडोज डी। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है IBM लोटस सिम्फनी। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है, तो ये कैलिब्री है, कैलिब्री। अगला है टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, बी का मतलब बोल्ड। अगला है एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह डैश में दिखता है, तो फार्मूला बार में दिखता है। अगला है MS पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड शार्टर विकल्प शामिल है, तो व्यू में है। अगला है ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा है। अगला है प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर क्या होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है BCD का संक्षिप्त क्या है, तो BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला है जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो अस्थायी रूप से जो है रैम में, वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है फोर्ट्रान है।
इसको वैज्ञानिक भाषा भी बोला जाता है। दोस्तों 150 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। दोस्तों इसको हम पहले PDF टेलीग्राम पे डालेंगे और टेलीग्राम पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद हम यूट्यूब पे डालेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो और कोई सजेशन भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स आपका रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए।